हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपना टॉपिक क्या चल रहा था? क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड अपन ने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ अपन देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड अपन ने पढ़ा था एजीमुथल। प्रिंसिपल का मीन्स क्या था? मुख्य क्वांटम संख्या। सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर द्विवंशी क्वांटम संख्याएं। फोर्थ अपन ने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक। और फोर्थ क्या है? स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का मीन्स क्या है? चक्रण, चक्रण क्वांटम संख्या। इन तीन को अपन ने पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्याएं। इस जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, इसको अपन ने किससे प्रदर्शित किया था? इसको एन से प्रदर्शित किया था, रिप्रेजेंटेड किया था। एजीमुथल को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया था। मैग्नेटिक को एम एंड एम एल से रिप्रेजेंटेड किया था। और एस को किस, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसको किसे रिप्रेजेंटेड करेंगे? एस से रिप्रेजेंटेड करेंगे। इन तीन को अपन ने पीछे के लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? स्पिन क्वांटम नंबर। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अच्छे से समझना बच्चों आप इसको। तो अपन देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर होता क्या है। अब इनको सबको अपन कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो अपने को इजीली समझ में आएगा। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, मुख्य क्वांटम संख्या थी, जिसको रिप्रेजेंटेड किसे किया था? एन से किया था। इसमें इसको कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? सबसे पहले बोहर ने बताया था। बोहर ने इसके बारे में क्या बताया था? बोहर ने इसके बारे में बताया था ये किसी सेल को रिप्रेजेंटेड करती है, ये किसी सेल को बताती है। सेकंड अपन ने क्या बताया था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विवंशी क्वांटम संख्याएं रिप्रेजेंटेड बाय एल। इसको किसने बताया था? बोहर को बताया। इसको समरफील्ड ने बताया था। इसमें अपन ने क्या देखा था? ये किसी सबसेल को बताती है। थर्ड अपन ने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये किसको बताती है? किसी कक्षक को बताती है। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, मैं बोल दूं चक्रण क्वांटम संख्याएं। स्पिन का मीन्स क्या हो गया? चक्रण क्वांटम संख्याएं। अब ध्यान से सुना बच्चों। अपन ने क्या पढ़ा था? जब हम साइन पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बताया था? किसी एस उपकोष में क्या होता है? एक ही कक्षक होता है। किसी पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। तो अपन किसी एक को लेके इसको समझते हैं। तो ध्यान से समझना। ये मैंने, चलो एस उपकोष लिया, एक से समझ लेते हैं। एस पी डी किसी से भी समझ लो। एस उपकोष में क्या होता है? एस उपकोष में एक कक्षक होता है। ये मैंने को कक्षक लिया एक, ठीक है, ऑर्बिटल एस कक्षक। इस एस कक्षक में, एक कक्षक में अपन इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जिसकी स्पिन क्या हो सकती है? प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। मतलब ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। एक ऑर्बिटल कितना था? ऑर्बिटल एक था। इलेक्ट्रॉन कितने काउंट कर सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन 2 भर सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इनकी स्पिन देखिए अपन ने।
स्पिन है, स्पिन इनकी क्या हो रही है, स्पिन इसकी क्या हो रही है, डिफरेंट स्पिन हो रही है, डिफरेंट स्पिन, स्पिन क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट स्पिन, डिफरेंट क्या है, स्पिन। जो स्पिन आई किसको बता रही है, जो स्पिन आई किसको बता रही है, कक्षक को बता रही है। स्पिन है जो चक्रण है किसको बता रहा है, कक्षक को बता रहा है। एक कक्षक में अपन मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उन दोनों जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं इनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है, डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है। तो इसके लिए अपन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, प्रवेश करते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट लिखें, एक कक्षक में ये अपन ने क्या लिया, एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले मतलब डिफरेंट स्पिन, एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश करते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश करते हैं। ये बात, एक कक्षक लिया, इनकी स्पिन क्या है, डिफरेंट है, मतलब स्पिन किसको बता रहा है, ऑर्बिटल को बता रहा है। तो एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। विपरीत का मतलब इनकी स्पिन क्या है, डिफरेंट है। तो इन चक्रण जो अपने चक्रण जो क्वांटम नंबर लिया है, ये क्वांटम नंबर इन इलेक्ट्रॉन की किसको बताता है, अवस्था को बताता है, चक्रण अवस्था को बताता है। चक्रण क्वांटम संख्या इन इलेक्ट्रॉन की किसको बताता है, इन इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था को बताती है, इन इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था मतलब स्पिन स्टेट को बताती है, अवस्था को बताती है, स्पिन स्टेट को बताती है। चक्रण का मतलब स्पिन, अवस्था का मतलब स्टेट, चक्रण स्पिन स्टेट को बताती है। पहले आप इनको उतारो। जो स्पिन अपन ने ली है, ये अभी जो स्पिन ली है, ऊपर का मीन्स क्या हो गया, प्लस हाफ, नीचे का मीन्स क्या हो गया, माइनस हाफ। तो मैं यहाँ पे बोल दूं, जो एस अपन ने लिया है, एस ये क्या हो सकता है, प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। जो स्पिन अपनी जो एस का मतलब क्या हो गया, स्पिन ये क्या हो सकती है, प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। प्लस हाफ का मीन्स ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही अगर ये क्लॉकवाइज होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, या एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये क्लॉकवाइज होगी। मतलब ये भी क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, क्लॉकवाइज एंड, ये अलग बात है, अगर ये क्लॉकवाइज होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो ये क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती हैं। पहले आप इनको उतार लो। अब जो एस का मान है, पीछे अपन ने क्या बताया था, मुख्य क्वांटम संख्या के लिए क्या बताया था, सेल को बताती है, एजीमुथल के लिए क्या होता है, किसी सब सेल को बताती है, मैग्नेटिक के लिए क्या होता है, किसी कक्षक को बताती है। ऐसे ही इनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो किसको बताती, जो एस है वो किसकी संख्या बताती है, इलेक्ट्रॉन को बताती है। तो इसके लिए अपन स्टेट में लिख सकते हैं, एस का प्रत्येक मान किसी न किसी किसको बताता है,
इलेक्ट्रॉन को बताता है। उठा लिया होगा। तो अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एस का प्रत्येक मान किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को बताता है। एस का प्रत्येक मान इलेक्ट्रॉन को बताता है। एस का जो प्रत्येक मान था वो किसको बताता है? एस का प्रत्येक मान इलेक्ट्रॉन को बताता है। एस का मान किसको बताता है? एस का प्रत्येक मान किसी इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो अपन यहाँ पे लिख ले, एस के लिए एस का प्रत्येक मान, एस का प्रत्येक मान, एस का प्रत्येक मान किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को बताता है। या मैं बोल दूं, किसी इलेक्ट्रॉन को बताता है, किसी इलेक्ट्रॉन को बताता है। अब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, ये कौन सा साइंटिस्ट था जिससे मुख्य क्वांटम संख्या के लिए बोहर था, एजीमुथल के लिए क्या था? सोमरफील्ड था। ऐसे ही अपन बात करें स्पिन के लिए, स्पिन के बारे में कौन सा साइंटिस्ट बताता है? इसके बारे में बताता है गोल्ड स्मिथ नामक साइंटिस्ट ने बताया। गोल्ड स्मिथ नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम किसके बारे में बताया? स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया। यह क्वांटम संख्याएं चक्रण कोणीय संवेग को बताती है। ये क्वांटम संख्या किसको बताती है? चक्रण कोणीय संवेग को बताती है। चक्रण कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती है। ये क्वांटम संख्या, चक्रण मतलब स्पिन, कोणीय मतलब एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को प्रदर्शित, एंगुलर मोमेंटम को प्रदर्शित करती हैं। एंगुलर मोमेंटम को बताती है या प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती है या बताती हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? इसको किससे लिए? स्पिन से। ए एंगुलर, एम मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई इंटू रूट एस इंटू एस प्लस 1। ये ऐसा अपन ने पीछे भी फॉर्मूला देखा था किसके लिए? एजीमुथल क्वांटम नंबर। वहां पे क्या था? एल इंटू एल प्लस 1। एस यहाँ पे क्या हो सकता है? एस यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 हो सकता है। स्पिन अब क्या हो सकती है? प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। आप इनको उतारो बच्चों पहले। अब अपन आगे देखते हैं। ये जो चक्रण क्वांटम संख्याएं हैं, ये परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को बताती हैं। ये जो चक्रण क्वांटम संख्याएं हैं, मैं बोल दूं चक्रण क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बताती हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कैसे बताती हैं चक्रण क्वांटम संख्याएं, वो अपन देखेंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन को भी क्या बताती हैं, ध्यान से समझना बच्चों। ये क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को मतलब
टोटल स्पिन को बताती है। क्वेश्चन में अपने को टोटल स्पिन पूछी है तो अपन क्या करेंगे, ये क्वांटम संख्याएं, यहाँ पे अपन स्टेटमेंट लिखे, ये क्वांटम संख्याएं, ये चक्रण क्वांटम संख्याएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये चक्रण क्वांटम, ये चक्रण क्वांटम संख्याएं परमाणु में, ये चक्रण क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ये चक्रण क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन का, ये चक्रण क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन के, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को बताती हैं। ये क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को बताती हैं या प्रदर्शित करती हैं, कुल चक्रण को बताती हैं। ये चक्रण क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण मतलब टोटल स्पिन को बताती हैं, टोटल स्पिन को बताती हैं। तो अपन निकालें टोटल स्पिन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल स्पिन इज इक्वल टू, या मैं बोल दूं टोटल स्पिन इज इक्वल टू, टोटल स्पिन इज इक्वल टू समेशन एस, समेशन एस इज इक्वल टू टोटल स्पिन मतलब समेशन एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इंटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे लिख दूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मीन्स क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। टोटल स्पिन इज इक्वल टू समेशन एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इंटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप इनको उतारो, इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल स्पिन अपने को कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, पहले आप इसको उतार लो। उतार लिया होगा। अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल अपने को जो टोटल स्पिन है वो अपन कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल अपन सोल्व करते हैं जिससे अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन देखना, ऑक्सीजन परमाणु व ऑक्सीजन परमाणु व 30 सीरीज का ले लेते हैं, व वेनेडियम, ऑक्सीजन परमाणु व वेनेडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कुल चक्रण याद करो, इलेक्ट्रॉन का कुल चक्रण कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन परमाणु व वेनेडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कुल चक्रण याद करो। कुल चक्रण के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, समेशन एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन, इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन। समेशन एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अपना फॉर्मूला था। तो अब ध्यान से देखना, अपन किसके लिए निकाल रहे हैं,
ऑक्सीजन परमाणु के लिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। 8 ऑक्सीजन परमाणु है। आप ध्यान से समझना, एक बात पहले देख लो आप। ऑक्सीजन परमाणु कौन से पीरियड का है? ऑक्सीजन परमाणु है वो सेकंड पीरियड का है। ऑक्सीजन परमाणु कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। तो सेकंड पीरियड के लिए अपन क्या लिखते हैं? NH2। सेकंड पीरियड में क्या क्या आते हैं पहले देख लेते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड में आते हैं। तो बोरोन कौन सी पीरियड में? सेकंड पीरियड में आता है। तो इसके लिए कैसे लिखा जाता है? NH2 सेकंड पीरियड का है तो NH2 NP1, इसके लिए NH2 NP2, इसके लिए NH2 NP3, इसके लिए NH2 NP4, एक एक बढ़ाते चलो, P का मान, इसके लिए NH2 NP5। मतलब N यहाँ पे क्या है? मतलब सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड का है तो N का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2, 2s2 2p1 2, मतलब N का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। 2 का मतलब 2s2 2p2। तो यहाँ पे N का मान 2 है तो यहाँ पे क्या कर दूं मैं? अपने को किसके लिए निकालना है? ऑक्सीजन के लिए निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के लिए NH2, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2s2 2p4, 2s2 2p4। तो अपन इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2s2 2p4, 2s2 सेकंड पीरियड का, इसलिए 2p4। तो ध्यान से देखना, 2s2 का मीन्स क्या हो गया? S जो कोश है इसमें जो कक्षक है ये क्या फुलफिल्ड है। P कोश में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ। P4 है मतलब 1, पहले 1 1 करेंगे, फिर 2 3, मतलब एक क्या हो रही है इसमें? पेयरिंग हो रही है, 2p4 है। तो अपन ने अपना फॉर्मूला क्या था? समेशन S इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए अपन निकाले क्या? निकाले तो इस टोटल स्पिन निकाले। तो टोटल स्पिन समेशन S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2/2, प्लस माइनस 2/2 हो जाएगा। अगर अपने यहाँ नाइट्रोजन के लिए निकालते तो क्या हो जाता? 2s2 2p3, 2s2 2p3 मतलब यहाँ पे स्पिन क्या आ जाती? प्लस माइनस 2 3/2 आ जाती। तो अपनी टोटल स्पिन क्या है? प्लस माइनस 2/2। तो पहले आप इसको उतार लो, फिर अपन किसके लिए देखते हैं? वेनेडियम परमाणु के लिए देखते हैं। वेनेडियम के लिए क्या होता है? पहले आप इसको उतार लो। उतार लिया होगा बच्चों। अब अपन देखते हैं वेनेडियम परमाणु के लिए। इसके लिए कितनी है ये अपने पास? प्लस माइनस 2/2। अब अपन देखते हैं सेकेंड इसके लिए वेनेडियम परमाणु के लिए। वेनेडियम परमाणु के लिए, वेनेडियम परमाणु है ये कौन सी सीरीज का है? 3D सीरीज का है। 3D सीरीज होती क्या है मैं एक बार बता देती हूँ आपको। वेनेडियम परमाणु क्रमांक कितना आएगा? 3D सीरीज में क्या होता है? स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, स्केडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये क्या होती है? 3D सीरीज होती है। ट्रांजिशन मेटल को ध्यान से देखना, इनका क्या होता है? 3D सीरीज है तो 3D1 4s2, 3D2
4s2 3d3 4s2, यहाँ पे 3d4 आना चाहिए अपने हिसाब से, तो ट्रिक के हिसाब से, पर ये नहीं आता है। ध्यान से देखना बच्चों, इसके लिए आता है क्या है 3d5 भी एक्सेप्शन है, 3d5 4s1 आता है। किसके लिए? एक तो क्रोमियम के लिए आता है और एक कॉपर के लिए आता है। या तो ये हाफ फिल्ड होने चाहिए या ये क्या होने चाहिए, फुल फिल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे अपन इनको फुल फिल्ड तो नहीं कर सकते, डी में अपन 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एस में अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इनको क्या कर दिया, हाफ फिल्ड कर दिया। इधर आगे क्या आएगा 3d6 सॉरी 3d4 था, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 4s2। तो यहाँ पे भी 3d9 आया। तो क्रोमियम और कॉपर क्या होता है, क्रोमियम और कॉपर या तो हाफ फील्ड होने चाहिए फुल फील्ड होने चाहिए। क्या एक्सट्रैक्शन है, ये तो अपने का +-2/2 पीछे का आया था, ये मत उतार लेना यहाँ पे। ये क्या आएगा 3d10 4s1। मैंने क्या होता है, या तो ये फुल फील्ड होने चाहिए या हाफ फील्ड होने चाहिए, तो हाफ फील्ड हो गया और ये क्या है फुल फील्ड 3d10 4s1 मतलब। तो अब आगे देखना, ये क्या होता है 3d10 4s2। अपने को निकालना है किसके लिए, मैंने तो इससे बता दिया आपको। अपने को क्वेश्चन में दिया गया वेनेडियम, अपने को कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, इसलिए मैंने सारी सीरीज बता दी आपको 3D सीरीज। अपने को दिया क्वेश्चन में वेनेडियम, चाहे अपने को क्रोमियम दिए, मैग्नीज दिए, आयरन दिए, कुछ भी दिए, अपने को वेनेडियम दिया है। अपना फॉर्मूला क्या है, टोटल स्पिन इज इक्वल टू ±1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब मैं वेनेडियम की बात करूं तो वेनेडियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इधर देखना वेनेडियम के लिए आप 3d3, तो 4s2 तो क्या है फुल फील्ड है, 3d क्या है 3 है, 4s2 तो क्या है फुल फील्ड है। तो यहाँ पे तो s का क्या हो जाएगा फुल फील्ड है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 3d में कितने 3 है, 3d 3 है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 3 हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो अपनी स्पिन क्या आ जाएगी, टोटल स्पिन इज इक्वल टू +-3/2 आ जाएगी, +-3/2 आ जाएगी। अगर क्रोमियम के लिए निकालते हैं तो क्या आते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं। अगर कॉपर के लिए निकालते हैं तो अनपेड कितने आते हैं, वो काउंट करने पड़ते हैं अपने को। 3d10 तो फुल फील्ड है, ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आता। तो अपन ऐसे अपन निकाल सकते हैं टोटल स्पिन, कुल चक्रण अपन निकाल सकते हैं। पहले आप इसको उतार लो, फटाफट उतार लो बच्चों। अब अपन देखते हैं ये जो क्वांटम संख्या है ये किसको बताती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी बताती है। ये जो क्वांटम संख्या है, जो चक्रण क्वांटम संख्या है, ये किसको बताती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी बताती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी क्या बताती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल अपने को स्पिन पूछे तो अपना फॉर्मूला क्या है, समेशन s इज इक्वल टू +-1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं किसमें, स्पिन क्वांटम नंबर में। अब इससे रिलेटेड क्या, अब सभी अपने क्या पढ़ी, क्वांटम नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड एजीमुथल, थर्ड अपन ने पढ़ी मैग्नेटिक, फोर्थ अपन ने पढ़ी स्पिन। इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी देखा, इन सभी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी देखेंगे अभी।
ये क्वांटम संख्या कौन सी, तो चक्रण क्वांटम संख्या किसको बताती है, चक्रण बहुगुणिता या बहुलुकता को बताती है। एक पॉइंट और देख लो इसमें, ये चक्रण क्वांटम, ये चक्रण क्वांटम संख्याएं ये चक्रण क्वांटम संख्याएं ये चक्रण क्वांटम संख्याएं चक्रण बहुगुणिता, चक्रण बहुगुणिता या इसको क्या बोलते हैं, बहुलकता, बहुलकता। इसका इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अपने तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी याद रखे ना। ये चक्रण क्वांटम संख्या चक्रण बहुगुणिता या बहुलकता या किसको बताती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को प्रदर्शित करती हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बताती हैं या प्रदर्शित करती हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस, मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन एस का क्या लिया गया है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, मतलब टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस समेशन एफ प्लस 1। मैग्नीट्यूड में मैंने पीछे भी बताई थी आपको, मैग्नीट्यूड में अपन कौन सी वैल्यू लेते हैं, मैग्नीट्यूड में हमेशा अपन पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो अपन जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जैसे निकालेंगे तो ओनली प्लस हाफ वाली स्पिन का ही निकलेगा, मतलब प्लस हाफ लेना पड़ेगा वहां पे। मैग्नीट्यूड कौन सी वैल्यू का निकाला जाता है, पॉजिटिव वैल्यू का निकाला जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। जहां भी मैग्नीट्यूड की बात करें, टू मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन एस प्लस 1 पॉजिटिव वैल्यू का क्या लिया जाता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन एस प्लस 1। इससे रिलेटेड भी अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर लें जिससे पता लग जाए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उतार लिया होगा बच्चों। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रही हूं, वो क्वेश्चन क्या है देखना। किसी एफ उपकोष हेतु मैक्सिमम एंड मिनिमम चक्रण बहुगुणिता या स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। किसी एफ उपकोष हेतु, क्वेश्चन है किसी एफ उपकोष हेतु मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मैक्सिमम एंड मिनिमम चक्रण बहुगुणिता बताओ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ, चक्रण बहुगुणिता या बहुलुकता, बहुगुणिता या बहुलुकता बताओ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछिए, ओवरऑल मीन्स ये एफ उपकोष हेतु मैक्सिमम एंड मिनिमम चक्रण बहुगुणिता कैलकुलेट करो। तो ध्यान से समझना बच्चों, पहले ये बात पीछे के लेक्चर में बताई हुई है, ध्यान से समझना। एस उपकोष हेतु एल का मान, एस उपकोष, यस क्या उपकोष, एस उपकोष, ये पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष, जी उपकोष, एच उपकोष। किसी के लिए भी देख लें,
एस उपकोष में कितने एस कक्षक होते हैं? एस उपकोष में कितने एस कक्षक होते हैं? एक कक्षक होता है। यहाँ पे किसकी बात चलेगी? यहाँ पे कक्षक की चलेगी। एस उपकोष में एक क्या होता है? एक कक्षक होता है। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? पी उपकोष में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, जी में 9 होते हैं, एच में 11 होते हैं। तो एस उपकोष में कितने एस कक्षक होते हैं? एक कक्षक। पी में 3, डी में 5, एफ में 6, जी में 7, जी में 9 और एच में 11 कक्षक होते हैं। ये उपकोष को बताता है, ये कक्षक को बता रहा है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन पूछा किसके लिए? अपन वो देख लेते हैं। किसी एफ उपकोष में पूछा है। एफ उपकोष के लिए अपने को क्वेश्चन में पूछा है। तो एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 6 कक्षक होते हैं। तो मैं इधर बात करूं, सॉरी, यहाँ पे 2 काउंट करते चलेंगे, यहाँ पे 7 है। एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। एफ उपकोष में कितने, क्योंकि इनमें 2 काउंट करते चलो, तो एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 एफ उपकोष में, ये एफ उपकोष है। एफ उपकोष में कितने कक्षक? 7 कक्षक होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने काउंट कर सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले अपन 1 1 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन कितने भर सकते हैं? एफ उपकोष हेतु मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन कितने भर सकते हैं? इससे पहले आप ध्यान से समझना, इनमें मैंने इनको फुलफिल कर दिया, इनको मैं फुलफिल न करूं, इनको मैं फुलफिल न करूं, किसी एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। तो इसकी मैं अगर मैक्सिमम क्या निकालूं, पहले तो मैं इनकी टोटल स्पिन निकालूं, तो टोटल स्पिन क्या होगी? टोटल स्पिन देखना, टोटल स्पिन के लिए फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, टोटल स्पिन क्या होती है? टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है? +-1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो 1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अपन मैक्सिमम 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। अगर इनको पेयरिंग करवा देंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अपने पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई? +-7/2 आई। प्लस माइनस कितनी आई पास? अपने पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, मैं यहाँ पे बात करूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 ही हो सकते हैं। 7 से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि कक्षक कितने 7 ही है, तो 7 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसमें अगर पेयरिंग करवा देगा अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब मैं किसकी बात करूं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं, चक्रण बहुगुणिता की बात करूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है? पहले टोटल स्पिन निकालनी पड़ती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसके लिए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन s प्लस 1। ये क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में मान रखूं मैं 2 मैग्नीट्यूड ऑफ s। मैग्नीट्यूड ऑफ s का मीन्स क्या हो गया? अपन पॉजिटिव वैल्यू कहाँ में लेंगे? तो +7/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1। तो इसको अपन ऐसे लिख लें 2 इंटू 7/2 प्लस 1। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई अपने पास?
एट आई, जो कि किसके लिए आई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसे अपन मिनिमम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकालने के लिए टोटल स्पिन निकालना जरूरी होता है, क्योंकि इससे अपने को क्या आता है, समेशन एस आता है, समेशन एस आता है अपने पास। टोटल स्पिन मतलब समेशन एस इज इक्वल टू -1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैक्सिमम मतलब से ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या निकाली है, अनपेड इलेक्ट्रॉन आए 7, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने टोटल स्पिन फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाला है। ऐसे अपन मिनिमम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, मिनिमम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, तो पहले आप इसको उतारो, फिर अपन मिनिमम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। इधर बता रही हूं मैं मिनिमम इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ऐप कोर्स लिया था अपन ने, इसमें कितने कक्षक होते हैं, 7 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। किसके लिए, ऐप उपकोष के लिए। मिनिमम किसकी बात करूं मैं, मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करूं। मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, मिनिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो सकता है, मैक्सिमम 7 हो सकते हैं, मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 का मीन्स अगर मैं इसको सभी में क्या करवा दूं, पेयरिंग करवा दूं, सभी में क्या करवा दे, इसमें पेयरिंग करवा दे, तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 0 आएंगे। तो टोटल स्पिन अगर निकालें किसके लिए, मिनिमम इलेक्ट्रॉन के लिए, टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 प्लस माइनस 1/2 इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो टोटल स्पिन कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ समेशन एस प्लस 1 होता है। तो इसीलिए अपना फॉर्मूला रखें 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस कितना है, 0 प्लस 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी आई, 0। किसके लिए, मिनिमम के लिए। ये किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, मिनिमम के लिए। यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिनिमम के लिए, तो आप इसे लिख सकते हो। तो मैक्सिमम तो अपने पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 8 आ सकती है, और मिनिमम अपने पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ सकती है। ऐसे अब ओवरऑल अपन निकालेंगे क्वेश्चन एक और। पहले आप इसको उतार लो। अब अपन ने जो मॉडल था, इसमें अपन ने कितने मॉडल पढ़े, फर्स्ट अपन ने पढ़ा इसका डी ब्रोगली, सेकंड अपन ने पढ़ा इसका हाइजेनबर्ग, थर्ड अपन ने इसमें क्या पढ़ा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये अपन ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ही पढ़ रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पहले अपन ने क्या पढ़ा, साइन वेव फंक्शन पढ़ा, सेकंड अपन ने इसमें पढ़ा ऑर्बिटल एसपीडीएफ ऑर्बिटल, थर्ड अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर, चक्रण जो क्वांटम संख्या, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड एजीमुथल, थर्ड मैग्नेटिक, फोर्थ अपना क्या है, स्पिन। ये सभी किस में आ रहे हैं, मॉडल में, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आ रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अपन ने क्या निकाला, साइन क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। साइन क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। तो मैं एक बार साइन को रिप्रेजेंटेड कर रही हूँ, यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, ध्यान से समझना आप। साइन को अपन ने 2 कंपोनेंट्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। फर्स्ट कंपोनेंट था रेडियस, सेकंड कंपोनेंट था एंगुलर कंपोनेंट्स। तो आप एक बात नोट लगा के लिखो बच्चों, साइन क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। साइन क्या होता है, वेव फंक्शन। साइन क्या है, वेव फंक्शन। साइन को अपन ने 2 कंपोनेंट्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। फर्स्ट रेडियस कंपोनेंट था, और सेकंड क्या था, एंगुलर कंपोनेंट्स था। साइन की डिपेंडेंस क्या होती है, साइन किस पे डिपेंड करता है, सेकंड इसका क्या था, साइन की डिपेंडेंस थी
साइन एन पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, सेकंड एल पे और एम पे डिवाइड। एम पे क्या करता है, निर्भर करता है, इसकी क्या थी, डिपेंडेंस थी। तो वहां पे मैंने बताया था कि मैं जो क्वांटम संख्या है इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, इसको मैंने क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके पीछे रीजन देखना। तो साइन इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका एन और एल तो क्या था, रेडियस कंपोनेंट था, और एल और एम क्या था, एंगुलर कंपोनेंट्स था। पीछे के लेक्चर को रिवाइज कर रही हूँ, आप पीछे का लेक्चर देख सकते हो, जहां से श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट किया उसी लेक्चर में है। तो साइन एन एल और एम, ये साइन मतलब एन और एल, इस पे क्या करता है, साइन डिपेंड करता है रेडियस और एंगुलर कंपोनेंट्स में। रेडियस कंपोनेंट एन और एल पे, और एल और एम किस पे, एंगुलर कंपोनेंट्स पे। अब देखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि साइन 420 किस कक्षा को प्रदर्शित करता है। तो मैं ये इधर लिख दूं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करूं। तो साइन की डिपेंडेंस क्या होगी, साइन एन एल और एम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है वो देखना आप कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन देखना, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइन 420 किस कक्षा को प्रदर्शित करता है, किस कक्षा को प्रदर्शित करता है। साइन 420 किस कक्षा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे ले लूं मैं 2, यहाँ पे क्या ले लूं, 0 ले लूं। तो ध्यान से समझ देखना आप, 4 का मीन्स क्या है, यहाँ पे एन इज इक्वल टू, मैं बोल दूं यहाँ पे 4 का मीन्स है एन इज इक्वल टू 4 लिए है, ये कह दूं एन इज इक्वल टू 4 है, एल इज इक्वल टू क्या है, 2 है, एम इज इक्वल टू 0 है। समझ गए होंगे आप। एन मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय और चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो एन है मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है, ये कोश को बताती है, कोश को बताती है। तो मैं यहाँ पे बात करूं कोश के लिए, डायरेक्ट लिखूं मैं 4 कोश के लिए अपन, कोश का मतलब सेल नंबर 4 लिखा जाएगा। एल का मान 2 हो, एल का मान 0 हो तो एस, पी हो तो 1, डी हो तो 2। एल का मान 0 हो, एल का मान क्या हो, अदर 0 हो तो एस, पी के लिए 1, डी के लिए क्या होता है 2। ये काफी बार बता दिया, कम से कम ये बात बहुत बार आ गई है, 4-5 लेक्चर में रेगुलर आ रही है। अगर एल का मान 2 हो मतलब डी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी। अब देखना एल का मान डी हो तो अपन ने एल के टोटल मान और एल के पॉसिबल मान निकाले थे। टोटल मान है वो किस पे निर्भर करता है, एल का मान किस पे, मैं यहाँ पे बात करूं एल के लिए 2 आ गया, क्योंकि एल क्या होता है, उपकोष को बताता है। तो यहाँ पे डी, एल के लिए अपन ने पॉसिबल मान और टोटल मान निकाले थे। टोटल मान बराबर क्या होता है, टोटल मान इज इक्वल टू एन होता है। पॉसिबल मान क्या होता है, 0 से एल इज इक्वल टू 2 है, तो 0 से एन माइनस 1, ये एल का क्या होता है, पॉसिबल मान होता है। तो 0 से एन माइनस 2, एन यहाँ पे कितना है, एन यहाँ पे 0 से एन माइनस 1, एन यहाँ पे कितना है, एन यहाँ पे 4 है। 4 का मीन्स क्या हो गया, 4 माइनस 1 मतलब 0 से 4 माइनस 1 0 से 3 तक, 0 से 3 मतलब 0 1 एक बार ध्यान से समझना आप, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये किसको बताता है, सेल को बताता है। ये किसको बताता है, सब सेल को बताता है। और ये किसको बताता है, ऑर्बिटल को बताता है, कक्षक को बताता है। मतलब ये सेल को बताता है, सेकंड वाला सब सेल को, थर्ड वाला कक्षक को। तो सेल
यहाँ पे मैं एल की बात करूं, एल क्या होता है? उपकोष होता है। एल क्या होता है? उपकोष। तो जो एल है ये किस पर निर्भर करता है? मैंने बताया था एन, एल और एम। एम किस पे निर्भर करता है? एल पे। और एल किस पे निर्भर करता है? एन पे निर्भर करता है। तो अपने पास सबसेल एल, एल इज इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे 2 आ गया। मतलब मैं यहाँ पे लिखूं 4, डायरेक्ट 4, एल के लिए 2, 2 मतलब डी, तो 4D। अब बात आती है एम की। एम किसको बताता है? कक्षक को बताता है। तो एल के लिए एम का मान अगर, एल का मान अगर 2 है तो एम के पॉसिबल मान निकालेंगे। पहले अपन एल के निकाल रहे थे क्यों? एल तो अपने पास आ गया, अपने को निकालने किसके? एम के निकालने। एम के पॉसिबल मान कैसे निकाले जाते हैं? माइनस एल से 0 सहित प्लस एल तक। तो माइनस एल, माइनस का मतलब एल का मान कितना है यहाँ पे? 2, तो 2 से 0 सहित प्लस 2 तक, ये पीछे बताया है। मतलब -2, -1, 0, +1 और +2। तो m के क्या आ गए? पॉसिबल मान आ गए। 0 मैंने किसके लिए बताया था? 0 मैंने dz² के लिए बताया था। ऐसे p वाले में अगर 0 आए तो वो pz² के लिए है। अगर d वाले में 0 आ रहा है तो वो किसके लिए? यहाँ पे d उपकोष के क्या आ रहे हैं? कक्षक आ रहे हैं। ये dxy, ये dxy, dyz और ये dzx, ये dzx² y², ये किसके लिए आता है? 0 है वो dz² के लिए आता है। ये मैंने पीछे बता दिया, पीछे के लेक्चर को आप देख सकते हो। तो 4dz², इसलिए यहाँ पे साइन को बताना जरूरी था। तो 4dz², 4 किसको बता रहा है? n को बता रहा है। d किसको बता रहा है? l को बता रहा है। m किसको बता रहा है? z² को बता रहा है। m यहाँ पे स्मॉल है तो आप पहले इनको उतार लो। तो 4dz², ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। 4 sin 420 किस कक्षक को प्रदर्शित करता है? 4dz² को प्रदर्शित करता है। ये अपन ने साइन वेव फंक्शन था, इसको अपन ने क्वांटम नंबर में देख लिया है। तो अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें आगे। अब किसी सेल में सबसेल कैसे निकालें और किसी उपकोष में कुल कक्षक कितने होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये कैसे निकालें वो अपन देखते हैं एक बार। तो पहले आप इसको उतार लिया होगा। अब जो चीज बता रही हूँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। किसी सेल में कुल कक्षक कैसे निकालें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, ऑर्बिटल कैसे निकालें। किसी सेल के अंदर जो सेल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताती है, सब सेल है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को बताती है, मैग्नेटिक है वो कक्षक को बताती है, स्पिन है वो किसको बताती है? स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन को बताती है। तो पहले ये चीज आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट साथ साथ बोलना है मेरे। मुख्य क्वांटम संख्या सेल को बताती है, द्विवंशी क्वांटम संख्या सब सेल को बताती है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कक्षक को बताती है और स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन को बताती है। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखना बच्चों, किसी कोष में, मैं किसकी बात करूं पहले, किसी कोष में क्या देखें अपन? इलेक्ट्रॉन देखें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी सेल में क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। किसी सेल में क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। किसी सेल में क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। तो फर्स्ट बात कर रहे हैं सब सेल की। किसी सेल में क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। तो अपन ने सेल को किसे देखा था? सेल किसको बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या को। सब सेल किसको बताती है? द्विवंशी क्वांटम संख्या को। एल है वो किस पे निर्भर करती है? एन पर निर्भर करती है। जो एल है द्विवंशी क्वांटम संख्या वो किस पर निर्भर करती है? मुख्य क्वांटम
संख्या पर। तो मैं किसी कोष में बात करूं सब सेल की या कुल मान की बात करूं तो कुल मान पढ़ाया था मैंने द्विकोणीय क्वांटम संख्या में किस पर निर्भर करता है, एन पर निर्भर करता है। एन पर निर्भर करता है। एन मतलब सेल पर निर्भर करती है, किसी मुख्य क्वांटम संख्या को बताती है। अब सब सेल आ गया। अब इसमें निकाले अपन कुल कक्षक सेकंड अपन निकाल रहे हैं कुल कक्षक क्या होता है ये ध्यान से देखना। अपन एक कक्षक ले लेते हैं कोई भी कक्षक। कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डबल होते हैं, दुगने होते हैं। तो ध्यान से देखना, मैंने कोई पी कक्षक लिया। पी कोष में कितने पी कक्षक होते हैं, 3 पी कक्षक होते हैं। ये मैंने 3 पी कक्षक माने। इस 3 पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 1 2 3 4 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3 भर सकते हैं। मतलब ऑर्बिटल का दुगना क्या होता है, ये 3 पी ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल का दुगना क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल 3 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन कितने भर सकते हैं, यहाँ पे 6 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। तो कुल कक्षक इज इक्वल टू अपन क्या मान लें, इसको मैं मान लू मतलब ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन दुगने होते हैं ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल का दुगना इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं पहले यहाँ पे बात करूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दोनों चीज साथ साथ ले लें। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो क्या ऑर्बिटल से क्या होते हैं, दुगने होते हैं। ऑर्बिटल से क्या होते हैं, दुगने होते हैं। अगर कक्षक n स्क्वायर है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का दुगना 2n स्क्वायर। अब मैं ऐसे बोल दूं इलेक्ट्रॉन का हाफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हाफ क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधे क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं 2n स्क्वायर बाई 2 करूं तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे अभी अपन निकाल सकते हैं ऑर्बिटल का दुगना। किसी आप ऑर्बिटल को लेके देख लो, उससे अपन ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल p उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं, इन 3 पी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन 6 भर सकते हैं। मतलब ऑर्बिटल तो कितने हैं 3 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल का दुगना क्या होते हैं, ऑर्बिटल के दुगने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, कुल कक्षक मतलब टोटल ऑर्बिटल भी निकाल लिए। अब मैं बात करूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर लिखूं मैं इसको, मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब ध्यान से देखना, इसी पी कक्षक को लेते हैं जिसे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी पी कोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 पी कक्षक होते हैं। और मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब 3 क्या है, ये ऑर्बिटल है। पी कोष में 3 पी कक्षक होते हैं, मतलब 3 और कक्षक होते हैं। पी कोष में 3 पी कक्षक होते हैं, तो इसमें अपन मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम पूछी है, अगर इसमें अपन पेयरिंग करवा देंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रह जाएगी। अपने को सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। और ऑर्बिटल भी अपने पास कितने हैं, 3 है। तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है अपने पास, कुल कक्षा का n स्क्वायर। तो अपन मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर। क्या बच्चों बात आपकी समझ में आई। मतलब पी कोष में 3 पी कक्षक होते हैं, इसमें अपन 1 2 3 3 क्या भर दिए, इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम 3 ही हो सकती है। अगर इसमें पेयरिंग करवा देंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी 2 रह रही है, तो अपने को तो मैक्सिमम बताना है। तो मैक्सिमम क्या होगी, n स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल के बराबर होगी। अब ऐसे बात करूं s मतलब प्लस हाफ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, s इज इक्वल टू प्लस हाफ वाले मैग्नीट्यूड लेंगे तो अपन प्लस हाफ वाले लेते हैं, माइनस हाफ वाले मैग्नीट्यूड नहीं लेते तो अपन दोनों ले सकते हैं। s इज इक्वल टू प्लस हाफ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्लस हाफ वाले कितने हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना, इधर देखना, पी एक ही कक्षा को लेके समझेंगे जिससे एक चीजें आपके क्लियर हो जाएं। तो ये क्या था, पी कक्षक
पी उपकोष में 3 पी कक्षक थे। 3 पी कक्षक में ये क्या होता है, प्लस हाफ, इसमें पेयरिंग करा देंगे तो माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ। प्लस हाफ वाले कितने हैं, 1 2 3, मतलब जितने ऑर्बिटल उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने ही प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो चाहे ऑर्बिटल की बात करें, चाहे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे प्लस हाफ वाले की बात करें, चाहे माइनस हाफ वाले की बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n स्क्वायर के बराबर होंगे। मतलब कुल कक्षक और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी क्या आ जाएगा, तो प्लस हाफ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो सकते हैं, कुल कक्षक के बराबर बोल दूं मैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के बराबर। या फिर अगर कुल कक्षक पूछे तो भी 3 होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे तो भी 3 होंगे, प्लस हाफ वाले भी कितने होंगे, एन का स्क्वायर होंगे, मतलब 3 ही होंगे। एन का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं यहाँ पे। तो अब देखना बच्चों, अब किसी सबसेल के लिए बात करें, किसी उपकोष के लिए बात करें, तो पहले आप इसको उतार लो किसी कोष के लिए, फिर अपन देखेंगे किसी सबसेल के लिए, किसी उपकोष के लिए। ये अपन ने किसी सेल के लिए देखा, अब किसके लिए देखेंगे, किसी सबसेल के लिए देखेंगे। किसी सेल के लिए रिवाइज कर लो, किसी सेल के लिए पूछे तो उसमें सबसेल कितनी है, किसी सेल के लिए पूछ रहा है तो उसमें अपन ने कुल उपकोष कितने निकाले। सेल मतलब जो द्विगुणित क्वांटम नंबर है वो किस पे निर्भर करता है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो किसी सेल के लिए पूछ रहा है तो मतलब द्विगुणित क्वांटम नंबर, तो कुल उपकोष इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n। और अगर इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे, चाहे कक्षक पूछे, चाहे प्लस हाफ वाले पूछे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछे, चाहे अपने को ऑर्बिटल पूछे, चाहे प्लस हाफ वाले पूछे, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ऑर्बिटल का दुगना क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल का दुगना क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, मतलब जैसे किसी पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं तो उसमें 3 ऑर्बिटल 3 पी कक्षक होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 पा सकते हैं। ऑर्बिटल का दुगना क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे अपन किसी सबसेल के लिए बात करें, किसी उपकोष में बात करें, किसी उपकोष में बात करें, तो किसी उपकोष में, उपकोष का मीन्स क्या हो गया, उपकोष किस में पढ़ा था अपन ने, द्विगुणित क्वांटम नंबर में पढ़ा था, द्विगुणित क्वांटम नंबर में पढ़ा था, किसको, उपकोष को। तो द्विगुणित क्वांटम नंबर है, ये किस पर निर्भर करता है, मुख्य क्वांटम संख्या पर। ध्यान से देखना, फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था मुख्य क्वांटम संख्या, सेकेंड अपन ने पढ़ा द्विगुणित क्वांटम संख्या एल, थर्ड अपन ने क्या पढ़ा था, चुंबकीय क्वांटम संख्या और फोर्थ अपन ने क्या पढ़ी, स्पिन। स्पिन किसी पे निर्भर नहीं करती है, बाकी 3 क्वांटम संख्या निर्भर करती है। तो द्विगुणित क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या पर, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो द्विगुणित क्वांटम संख्या पर। तो अपन किसी उपकोष के लिए पढ़ रहे हैं, उपकोष मतलब कुल कक्षक पढ़ेंगे, कुल कक्षक इज इक्वल टू कुल, किसी उपकोष में कुल कक्षक मतलब कुल मान। तो इसमें यहाँ फर्स्ट लिखूं मैं कुल कक्षक, कुल कक्षक इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने, 2l + 1। जब अपन ने क्या देखा था, m के टोटल मान देखे थे, तो उसमें क्या आया था, 12 + 1। m के संभव मान निकाले तो अपने पास क्या आया था, 0 से मतलब -l से 0 सहित +l तक। तो ये कुल मान, कुल कक्षक बोल दूं या मैं कुल मान बोल दूं, इसको क्या बोल सकते हैं, कुल कक्षक या कुल मान, कुल मान भी बोल सकते हैं। तो कुल कक्षक हो गया। अब अपन कुल कक्षक के बाद में अपन क्या निकाले, सेकेंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाले, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाले। तो अपन अभी पी को देखा था, चलो अपन अब की बार देख लेते हैं डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं। अभी अब की बार अपने को डी को लेके चलते हैं, किसी को लेके चल लो, देख लो बात वहीं पे आएगी। ये डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं,
डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं। कुल कक्षक का फॉर्मूला कितना है 12+1। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑर्बिटल का क्या होता है, दुगना होता है। इसमें एक और एक को लेके चल रहे हैं, यस कक्षक है। चलो डी उपकोष में 5 डी कक्षक है, 5 क्या है ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन 2 भर सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। एक में 2 भर रहे हैं तो 5 में अपन क्या भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। तो अपन एक को लेके समझ लें, यहाँ पे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 भर सकते हैं। एक और कुल कक्षक का मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, कुल कक्षक का क्या कर दूं, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूं, कुल कक्षक का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएंगे अपने पास, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे ये 5 कक्षक थे तो 5 × 2 कर दें तो क्या आ जाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आ जाता है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं, 10 आए। तो ऐसे इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो 2 12+1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4l+2 आ जाएगा, 4l+2। ऐसे अपन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करी, ऐसे अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन की। मैंने क्या बताया था पीछे उपकोष में, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, कक्षक के बराबर होते हैं। ध्यान से देखना, डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अगर इसमें पेयरिंग करवा देंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, सॉरी युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने अपने को अधिक से अधिक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें अपन पेयरिंग करवा देंगे तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे करवा देंगे तो 3 हो गए। अपने को तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने, तो कुल कक्षक के क्या होगा, बराबर होगा। तो कुल कक्षक का फॉर्मूला क्या था, 2l+1। ऐसे ही मैंने बताया था, अगर प्लस हाफ वाले पूछे, प्लस हाफ वाले S = प्लस हाफ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन ने पीछे निकाला था S = S क्या, स्पिन = प्लस हाफ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ वाले मतलब जिसकी स्पिन क्या हो, प्लस हाफ वाली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैंने पीछे भी बताया था, सेल वाले में कक्षक के लिए पूछे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे, प्लस हाफ वाले के लिए पूछे, सेम फॉर्मूला होता है। तो इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। प्लस हाफ वाली स्पिन देखना, ये प्लस हाफ की होती है, चाहे माइनस हाफ पूछे तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड लेते हैं तो प्लस की वैल्यू कहाँ में लेते हैं। तो प्लस हाफ वाली स्पिन 1 2 3 4 5 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ मैं बोल दूं कुल कक्षक के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2l+1। तो पहले आप इनको उतार लो, फिर अपन सभी से रिलेटेड सारी क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें सारी क्वांटम संख्या आ जाए, जिससे अपने को पता चल जाए कि अभी तक अपन ने पढ़ा क्या है बच्चों। अगर ये मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो बच्चों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। तो अपन ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक पहले ये जो मैंने बताया सेल और सब सेल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, तो जिससे आपको समझ में आ जाए कि इन फॉर्मूलों को काम में कैसे लेना है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये याद होने चाहिए। डी कोर्स में जैसे मैंने मान लिया डी कोर्स में 5 डी कक्षक होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, प्लस हाफ वाले भी 5 होंगे। ये चीज याद होनी चाहिए। और ऑर्बिटल का दुगना क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम अनपेड मत कर देना, ओनली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम अनपेड तो ऑर्बिटल के बराबर होते हैं, और प्लस हाफ वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी अनपेड इलेक्ट्रॉन या मैं बोल दूं ऑर्बिटल के बराबर होते हैं। तो पहले इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं।
पीछे के लेक्चर आपको समझ में आने होंगे तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर क्वांटम जो संख्या पढ़ाई है मैंने, क्वांटम नंबर, इनके अपना ये आज का सेकंड लेक्चर है क्वांटम नंबर का। पीछे वाले लेक्चर को अच्छे से पढ़ें जिससे ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ में आना ही, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं, क्वेश्चन को समझ में आना बहुत जरूरी है, इतनी हार्ड चीज नहीं है। यदि n = 3 हो और l = 1 हो, m = 0, 3 1 0 हो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, n = 3, l = 1 और m = क्या दिया हो, 0। मुख्य क्वांटम से क्या, द्विगुणित क्वांटम से क्या, चुंबकीय हो, तो मैक्सिमम कितने कक्षक व इलेक्ट्रॉन संभव है। तो पीछे दिख रहा है क्या सबको, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन व मैक्सिमम कितने कक्षक व मैक्सिमम कितने कक्षक व इलेक्ट्रॉन संभव है। मैक्सिमम पूछा अपने को, मैक्सिमम कितने कक्षक व इलेक्ट्रॉन, कितने कक्षक व इलेक्ट्रॉन संभव है। n पीछे सभी को दिख रहा है क्या बच्चों, n = 3, l = 1, m = 0 हो, तो मैक्सिमम कितने कक्षक व इलेक्ट्रॉन संभव है। तो ध्यान से समझना है इस चीज को। मैक्सिमम पूछा अपने को, n = 3 दिया हुआ है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। n = 3, n किसको बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या को, l = 1 और m = 0। m = 0 ये किसको बताता है, ये सेल को बताता है, ये सब सेल को बताता है, ये उपकोष को, ये सॉरी कक्षक को बताता है, ये सेल को बताता है, ये किसको, सब सेल को, उपकोष को। ये चीजें मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। मुख्य क्वांटम संख्या सेल को, द्विगुणित क्वांटम संख्या सब सेल को, और m कक्षक को बताता है। तो ध्यान से देखना, n का मतलब 3 का मतलब 3 नंबर क्या दी है अपने को, सेल दी हुई है, 3 नंबर सेल दी हुई है। l = 1 हो तो क्या होता है, p होता है। l = 1 हो तो क्या होता है, p होता है। l = 1 तो क्या होता है, p होता है। p का मीन्स p कोष में, चलो मैं यहाँ पे लिख दूं, सेल, सब सेल और ऑर्बिटल कक्षक। तो अब ये ध्यान से देखना, l = 1 हो, 1 का मतलब क्या हो गया, p उपकोष हो गया, p उपकोष। तो p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, p उपकोष में 3 p कक्षक होते हैं, px, py, px, py और pz होते हैं। L का मान अगर 1 हो तो इसके लिए पॉसिबल मान कैसे निकाले जाते हैं, पॉसिबल मान ऐसे निकाले जाते हैं, पॉसिबल मान कैसे निकाले जाते हैं, n के लिए पॉसिबल मान कैसे निकाले जाते हैं, l = 0 हो तो -l से 0 सहित +l तक, ये m के क्या थे, संभव मान, संभव मान थे किसके, m के, क्योंकि अपन ऑर्बिटल के नहीं निकालेंगे, ऑर्बिटल क्या m, तो m के संभव मान। m का टोटल मान क्या था, 12 + 1 था, 12 + 1 था, तो अपने को क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे संभव मान निकाल रहे हैं, -l से 0 सहित +l। -l का मीन्स क्या हो गया, 1 लिया हुआ है, 1 से 0 सहित +1 तक, मतलब क्या होगा, +1 होगा, 0 होगा और -1 होगा, +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। अपने को यहाँ पे m = पॉसिबल मान में, ये तो कंफर्म हो गया, पॉसिबल मान में यहाँ पे 0 दिया हुआ है, पॉसिबल मान में यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को, 0 दिया हुआ। ये कहाँ से आया, इसके लिए आप पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हो। अगर पीछे वाला लेक्चर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं किया तो एक बार पीछे वाले लेक्चर को देखें, उनमें बताई हुई है सारी चीजें। 0 यहाँ पे पॉसिबल मान आ गया, तो यहाँ पे दिया भी अपने को क्या है, 0 ही दिया हुआ है। तो 0 किसको बताता है, मैंने पीछे भी बताया था, d
पी में जीरो बताता है पीजेड को, और डी में जीरो बताता है डीजेड स्क्वायर को बताता है। तो अपने को ये कक्षक दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने को ये यहाँ पे अपने को पूरा डिसाइड कर दिया क्वेश्चन में, बता दिया ओनली इस कक्षक को ही लेना है। अब सभी कक्षक को मत ले लेना, क्योंकि m इज इक्वल टू जीरो दे दिया। जीरो का मीन्स यहाँ पे पीजेड कक्षक को बताता है, जीरो का मीन्स यहाँ पे पीजेड कक्षक को बताता है, मतलब ये कक्षक दे दिया अपने को क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से ये डिसाइड हो रहा है अपने को पीजेड कक्षक दिया हुआ है, क्योंकि पॉसिबल मान में क्या आ रहा है जीरो, जीरो किसको बताता है पीजेड को बताता है। तो अब ध्यान से देखना, इन तीनों में से एक कक्षक को क्या निकालने अपन बाहर निकालने, इन तीनों में से एक कक्षक को क्या निकालने बाहर निकालने, क्योंकि ये क्वेश्चन में अपने को डिसाइड कर दिया है। तो अपने को पूछा है मैक्सिमम कितने कक्षक, मैक्सिमम एक कक्षक, अपना आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिमम एक कक्षक, मैक्सिमम तो एक ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डिसाइड कर दिया m इज इक्वल टू जीरो है। अगर m इज इक्वल टू जीरो नहीं देता तो अपन तीन कक्षक बता सकते थे। और इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक कक्षक में मैक्सिमम अपने को 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो कक्षक तो कितने हो गए एक, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं एक कक्षक में 2 भर सकते हैं। क्वेश्चन को समझना कैसे बताया मैंने, क्योंकि इसके लिए क्या निकालेंगे पॉसिबल मान निकालेंगे। पॉसिबल मान का फॉर्मूला है -l से 0 सहित +l तक। -l मतलब -l का मान दिया हुआ है यहाँ पे l इज इक्वल टू 1, मतलब पी सेल दिया हुआ है तो -l से 0 सहित +1। l इज इक्वल टू 1 किसको बताता है पी को बताता है। l इज इक्वल टू 1 मैंने पहले कहा था, l इज इक्वल टू 1 पी कोस को बताता है। तो यहाँ पे पॉसिबल मान में 0 दे दिया, मतलब अपन पीजेड को बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे, इस पीजेड को बाहर निकालेंगे, एक अक्षर को बाहर निकालेंगे। तो मैक्सिमम कितने कक्षक, मैक्सिमम एक अक्षर, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन अपना राइट है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ऐसे ये क्वेश्चन और ले, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किसी डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करो। किसी डी कक्षक में पूछ ले या किसी डी उपकोष में पूछ ले। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है आरपीएमटी। अब मुझे ये याद नहीं है कौन सी ईयर्स में पूछा हुआ है, पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन को इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों, आप इनको समझ दो बस। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो इतना हार्ड है, बस आप इनको समझने की कोशिश करो। पीछे वाले लेक्चर को अच्छे से देखो जिससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाना बहुत जरूरी है। अपन 1-2 क्वेश्चन करवा दें जिससे अपने को पता ही नहीं लगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ऐसे क्वेश्चन करने जिससे अपने को सारे क्वेश्चन क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैं उनको सारा करवाऊंगी। आप तो अपने चैनल में बने रहें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करते रहें, जिससे आने वाले वीडियोज है वो आपके मिस नहीं हो, आने वाले वीडियोज आपके मिस नहीं हो। तो किसी डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। किसी डी कक्षक में क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी डी कक्षक में, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। किसी डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। किसी डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। किसी डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी होगी, कैलकुलेट करो। किसी डी उपकोष में, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट ये है, सेकंड क्वेश्चन, किसी डी उपकोष में
अब गिवन डी उपकोष दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। किसी डी उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करो। वो डी कक्षक दिया हुआ है, ये डी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करो। तो ध्यान से समझ देखना, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? डी उपकोष L इज इक्वल टू क्या होता है? L का मान इसमें कितना होता है? 2। तभी तो क्या आता है? डी उपकोष आता है। तो ध्यान से देखना बच्चों, डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे? डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया है, देखना। डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 5 डी कक्षक। वन टू थ्री फोर 5 डी कक्षक होते हैं। पहला DXY, सेकंड DYZ, थर्ड DZX, फोर्थ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिफ्थ DZ स्क्वायर। ये 5 क्या होते हैं? डी कक्षक होते हैं। तो अगर ये अपने को पूछे मैक्सिमम कक्षक कितने होते हैं डी में, तो मैक्सिमम कक्षक 5 होते हैं। अपने को ये पूछे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस हाफ वाले कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। किसी डी उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 10। तो अपने को ये पूछे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अपना आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो अपना क्या आएगा? 10 आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखना, किसी डी कक्षक में पूछा है, तो डी कक्षक तो कौन कौन से होते हैं? 5 डी कक्षक होते हैं। ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है। किसी डी कक्षक में, क्वेश्चन ये ना, किसी डी कक्षक में मतलब किसी डी कक्षक में ओनली एक कक्षक की बात कर रहा है। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं? एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहले वाले का आंसर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले का आंसर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, और किसी डी उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। मैंने पीछे बताया था। कक्षक पूछे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस हाफ वाले पूछे तो आंसर सेम आता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे तो उसका क्या होता है? ऑर्बिटल का दुगना होता है। 5 डी ऑर्बिटल दे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसका डबल, मतलब 5 × 2 10 हो गए। और ये क्या पूछा है? डी कक्षक में ओनली एक कक्षक की बात कर रहा है। डी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी, तो एक डी की बात की है इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अपन और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने अपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही अपने क्वेश्चन इजीली बनेंगे। जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे बच्चों, उतने ही अपने क्वेश्चन है वो इजीली बनते जाएंगे। क्योंकि कंसेप्ट जैसे जैसे कंसेप्ट लगते हैं, वैसे अपने जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं कंसेप्ट लगते हैं, तो ब्रेन में आता है ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, क्वांटम संख्या का कौन सा युग्म संभव है? क्वांटम
संख्याओं का क्वांटम संख्याओं का क्वांटम संख्याओं का कौन सा युग्म संभव है, कौन सा नहीं, कौन सा पेयर संभव है, कौन सा समुच्चय संभव है वह कौन सा नहीं, वह कौन सा नहीं। क्वांटम संख्याओं का कौन सा युग्म संभव है, कौन सा नहीं, बताइए या प्रदर्शित करें। क्वांटम संख्याओं का कौन सा युग्म संभव है, कौन सा नहीं, बताइए। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट इसमें लिया एन, पहले एन और एम लगा लेते हैं। ये एन, इधर एल, इधर एम, स्मॉल एम मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इधर स्पिन, स्पिन से प्लस हाफ हो चाहे माइनस हाफ हो कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपने को दिया हुआ है समुच्चय एन का मान 2 हो, इधर 1 हो, इधर 2 2, इधर भी 2, थर्ड इसमें 1 2 3 2, अपन 4 ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। एम का मान कितना दिया हुआ है, एम का मान -1 0 0, -1 0 0, -1 0 0, 3 और 2 के लिए -3, 3 और 2 के लिए -3। यहाँ पे चाहे प्लस हाफ हो चाहे माइनस हाफ हो, स्पिन से प्लस हाफ हो चाहे माइनस हाफ हो, से कोई दिक्कत नहीं है। स्पिन प्लस हाफ, फर्स्ट वाले में प्लस हाफ, सेकंड वाले में माइनस हाफ, थर्ड वाले में प्लस हाफ। स्पिन से कैसी भी हो, फोर्थ वाले में माइनस हाफ। स्पिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पिन तो प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों होती दोनों। अब ध्यान से समझना, क्वांटम संख्या का कौन सा युग्म संभव है। मैंने एक बात बताई थी आपको, फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड एजीमुथल, थर्ड मैग्नेटिक, फोर्थ स्पिन। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे बड़ा होता है, इन तीनों से मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे बड़ा होता है। एन का मान एल से क्या होता है, बड़ा होता है। और इन तीनों में भी एन का मान है वो सबसे बड़ा होता है, किससे, द्विवंशी क्वांटम संख्या से। एन का मान एल से क्या होता है, बड़ा होता है। तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं अपन, एन का मान एल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, एन का मान बड़ा है, अपने फर्स्ट ऑप्शन देते हैं एन का मान बड़ा है, तो ये चीज अपने यहाँ पे अप्लाई हो रही है। एन का मान बड़ा है तो ये सही है, यहाँ तक अपने को देख के नहीं करना है, एन का मान बड़ा होना चाहिए एल से, तो एल से क्या हो रहा है, बड़ा है। आगे भी अपन देखते हैं ये चीजें भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, प्लस माइनस हाफ वाले देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखना एल का मान 1 हो, मतलब जो एम के जो संभव मान होते हैं वो माइनस एल से क्या होते हैं, 0 सहित प्लस एल तक होते हैं। अब अपन मान निकाले, एल का मान 1 हो, उसके लिए एम के संभव मान, एम किसको बताता है, कक्षक को, तो एम के संभव मान क्या होते हैं, माइनस एल से 0 सहित प्लस एल तक, माइनस एल से 0 सहित प्लस एल तक। तो माइनस एल का मतलब एल का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, तो -1 से 0 सहित प्लस एल का मतलब +1, तो मान क्या आएगा यहाँ पे, -1 0 +1। तो ये पॉसिबल जो मान आए हैं, ये कौन से पॉसिबल मान है, ये इन पॉसिबल मान में एम का मान इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। ये जो एम के मान आए पॉसिबल मान, ये तीनों, इन तीनों में से कोई तो होना ही चाहिए, इन तीनों में से कोई तो होना ही चाहिए। 0 किसके लिए आता है, पीजेड के लिए आता है। एल का मान 1 है तो पी कोस में कितने पी कक्षक है, तो ये 0, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, 0 पीजेड के लिए आता है। तो इन तीनों में से एक मान तो आना चाहिए, इन तीनों में से अपना -1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 भी आता है, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे अगर 0 भी आता
तभी अपना राइट होता। अगर यहाँ पे +1 आता m की जगह तो भी ये राइट होता। तो कौन सा युग्म संभव है और कौन सा युग्म नहीं? तो फर्स्ट वाला युग्म संभव है, फर्स्ट वाला राइट है। अब अपन सेकंड देखते हैं। 2 और 2 और 2, ये तो यहाँ पे पहले से ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि n का मान l से बड़ा होना चाहिए। कभी भी n बराबर n इज इक्वल टू l नॉट एग्जिस्ट, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉट इक्वल टू n का मान कभी l के बराबर नहीं होता है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर n लेसर देन l हो, ये भी कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओनली n इज ग्रेटर देन l, यही एग्जिस्ट करता है। n का मान l से क्या होता है, बड़ा होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखा करो। प्रिंट मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे बड़ा होता है, जो पीछे के लेक्चर में बताया हुआ है। तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, n का मान l से बड़ा होना चाहिए। तो 1 और 2 है, l का मान बड़ा है, n का मान बड़ा हो, ये कभी नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर ये दोनों सही आ रहे तो तभी ये चेक करना चाहिए, ये सही नहीं आ रही, इसको चेक करने से क्या फायदा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ 3 और यहाँ पे कितना है 2, मतलब n का मान बड़ा है l से, n इज ग्रेटर देन l हो गया, क्योंकि n का मान यहाँ पे क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे भी क्या था, बड़ा था। अब इसको चेक करते हैं, m को चेक करते हैं। m में क्या होता है, मैंने m में बताया था, यहाँ पे याद हो तो यही अभी तक लिखा हुआ है। ये पॉसिबल मान जो आ रहे हैं -1, 0, +1, इनमें से तीनों में से कोई भी एक हो सकता है तो भी सही हो जाएगा। अगर इन तीनों में से यहाँ पे अगर +2 आता तो राइट नहीं होता। अगर यहाँ पे +3 आता, -3 आता तो भी यहाँ पे राइट नहीं होता। इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे आना चाहिए। m का मान जो संभव मान है। अब यहाँ पे रखते हैं, n का मान 3 है जो कि बड़ा है, l का मान 2 है, मतलब n बड़ा है l से, ये बात सही है, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब अपन इसको देखते हैं, -3 आ गया। m के पॉसिबल मान क्या होते हैं, -l से 0 सही +l तक। -l का मीन्स क्या हो गया, -l का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, l का मान कितना दिया आपकी बार क्वेश्चन में, 2 दिया हुआ है, l का मान 2 दिया हुआ है। +2 से 0 सहित +2 तक, मतलब m के जो संभव मान है वो कितने आएंगे, +2 भी आएंगे, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, सॉरी यहाँ पे -l से 0 सहित +l है, मतलब -2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है और +2 भी आ सकता है। अगर इन पांचों में से कोई होगा m का मान तो राइट हो जाएगा, इन पांचों में से कोई नहीं होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -2, -1, 0, +1, +2, यहाँ पे क्या नहीं दिया, -3 अपने पॉसिबल मान में नहीं आ रहा है। अगर इन पांचों में से कोई होता, यहाँ पे -2 होता, -1 होता, 0 होता, +1 होता, +2 होता, तो ये क्या हो जाता, राइट हो जाता। यहाँ पे -3 दिया हुआ है जो अपने पॉसिबल मान में नहीं आ रहा है, जो क्या है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट अपना करेक्ट है, संभव है, बाकी 3 क्या है, असंभव है। इसलिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू बच्चों, उतार लो आप इनको आराम से।